मैं दयाल सर, दयाल ऑनलाइन क्लास की तरफ से आपका स्वागत है। आज आप लोग के बीच में हम लाने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और भी क्या चीज में है बाबू? शंकु में है। आज 8 क्वेश्चन हो जाएगा तो अच्छा बात है, लेकिन 8 क्वेश्चन आपके बीच में आज रखना चाहेंगे, जो कि सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने मौजूद रहा, ये 1 करोड़ का सवाल। ध्यान दीजिएगा, यदि किसी लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई 1/2x तथा उसके आधार की त्रिज्या कितना 4/5x है, तो उसका क्या ज्ञात करना है? आयतन ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है? आयतन ज्ञात करना। चलिए हम एक और का पेन भी उठा लेते हैं। अब यहां ध्यान देते हैं, तो जो जो दिया हुआ उसको पहले लिखना है। शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई जो है आपका यहां पर दिया हुआ है 1/2x। क्या दे लो बाबू? 1/2x। और आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या मतलब r बराबर 4 बटा कितना हो जाएगा? 5x। 4 बटा कितना हो जाएगा? ऊंचाई कितना h है, और ये आपका हो गया त्रिज्या। निकालने क्या कहता है? आयतन। तो यहां पर लिखेंगे शंकु का आयतन मेरे बाबू। शंकु का आयतन का फॉर्मूला 1/3 पाई r स्क्वायर h का होता है। 1/3 पाई r स्क्वायर h। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का बात चल रहा है। किसका चल रहा है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का बात चल रहा है। तो 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो हमने पाई का मान रखना है। देखो कहीं पर ऑप्शन में रखने के लिए बोला, नहीं बोला तो हम नहीं रखेंगे। 1/3 r का मान कितना दिल है? तो 4/5x स्क्वायर, और यहां पर कितना हो जाएगा? 1/2x। ठीक है बाबू, अब आगे बढ़े। ठीक है, चलिए यहां पर देखिए, 1/3 इंटू कितना हो गया? पाई। ठीक है, 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। अब 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25। एक्स स्क्वायर 1/2x। 2 से काटेंगे 8 बार में, तो 8 25 को 3 से गुना करेंगे हो जाएगा 75, और ऊपर रहेगा पाई, या नीचे एक्स और एक्स करेंगे तो एक्स क्यू। अब यहाँ पर मिला के देखो तो ऑप्शन कौन वाला है? ऑप्शन कौन बोलता है? और सी है। सी तो लगा दिखबो नहीं करता है। देखो तो सी कैसे आ जाएगा? सी दिखता है नहीं ना? तो यही होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए इसको? बटा में ही रहता। ठीक है ना? यही ना होगा। जरा मिला के देखो तो भाई, कहीं में गलती नहीं कि ऊंचाई 1/2x, आधार की त्रिज्या 4/5x है। कहा कि अगर x ऊपरे रहता तब यहां पर ऑप्शन नंबर कोई था, ये वाला आपका सही था। बोलिए कोई दिक्कत है क्या इसमें? क्वेश्चन क्या लिखे हैं? यदि किसी शंकु की ऊंचाई 1/2x तथा उसके आधार की त्रिज्या 4/5x, तो उसका क्वेश्चन निकालना बाबू, शंकु का आयतन निकालना है। तो शंकु का आयतन का फॉर्मूला 1/3 पाई r स्क्वायर h। कितना हो गया? 1/3 पाई। इसका वैल्यू रख दिया, इसका रख दिए। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, एक्स स्क्वायर गुना करेंगे तो एक्स क्यू हो जाएगा, ये पाई रह जाएगा। तो 8 बटा कितना हो जाएगा? 75। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? जो लोग उतार रहे हैं कृपया हिम्मत उतारिए। अब यहाँ पर समझ लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है ना? तो यहाँ पर किसी लंबवृत्तीय शंकु का हो गया। अब उसके आगे बढ़ते हैं। बात एक बार बोलते हैं तो जरा समझ जाइए, सुन लीजिए भी। ठीक है, फोड़ देंगे मतलब हम आगे। अब अगला क्वेश्चन है, दूसरा नंबर पर चलेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, इसको अब देखना है। यहां पर 10 मीटर ऊंचे, 10 मीटर ऊंचे शंक्वाकार तंबू के आधार की परिधि, 10 मीटर ऊंचे शंक्वाकार तंबू के आधार की परिधि 44 मीटर है। इस तंबू को बनाने में
बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल क्या होगा? ठीक है बाबू, कैनवास का क्षेत्रफल क्या होगा? ए में ऑप्शन में 14√149 मीटर स्क्वायर, दूसरा में मतलब बी में यहां पर देखेंगे 7√149 मीटर स्क्वायर, सी में 22√149 मीटर स्क्वायर, डी में 16√149 मीटर स्क्वायर। ठीक है बाबू, चलिए यहां पर देखिएगा, क्वेश्चन को समझिएगा। 10 मीटर ऊंचे क्या है? तंबू है। 10 मीटर ऊंचे शंक्वाकार तंबू के आधार की जो परिधि है वो कितना है बाबू? 44 है। तो हम यहां पर पहले आधार की परिधि में से क्या निकलेगा? आर निकल कर आएगा। तो देखना है, दिया हुआ है आधार की परिधि, आधार की परिधि बराबर कितना दिया बाबू? 44 मीटर। कितना दिया हुआ है? 44 मीटर। फॉर्मूला हो गया 2 पाई आर इक्वल टू 44 मीटर। अब पाई का मान बोला जाए, आर का कोई आता पता है? नहीं। अब क्या करना है? 7 ऊपर जाएगा, 22 नीचे आएगा, 2 नीचे आएगा। तो यहां पर लिखेंगे आर बराबर 44 मीटर गुने 7/2 गुने कितना हो जाएगा? 22। 22 दूनी 44 को अगर 44 से कट करेंगे तो एक बार में, तो आर बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा बाबू? 7 मीटर। और शंकु कितना ऊंचा है? एच कितना दिया गया है? तो कितना है? 10 मीटर। और आपको अच्छा से पता है कि शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला, मतलब कैनवास का पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई आर एल होता है। क्या होता है? पाई आर एल होता है। आपका आर मौजूद है, एच मौजूद है, तो एल तो मौजूद है नहीं, तो एल निकालना पड़ेगा, तभी ना ऑप्शन में ढूंढने जाएंगे। तो एल का फॉर्मूला तो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो एल स्क्वायर हो गया। एच का मान बोला जाए मेरे दोस्त, एच का मान कितना? 10 मीटर का स्क्वायर, और इसका हो जाएगा 7 मीटर का स्क्वायर। तो एल स्क्वायर बराबर 10 का कितना हो जाएगा? 100, और 7 का कितना हो जाएगा? 49। तो एल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा बाबू? 149 मीटर स्क्वायर। तो एल बराबर कितना हो जाएगा? √149 मीटर। कितना हो जाएगा बाबू? 149 मीटर। एल का मान कितना हो गया? 149 मीटर। निकालने का आता है कैनवास का क्षेत्रफल। तो कैनवास का जो क्षेत्रफल है, जो तंबू है उसका जो क्षेत्रफल है निकालना, तो इसका फॉर्मूला पाई आर एल। क्या हो जाएगा बाबू? पाई आर एल। पाई का मान 22/7, आर का मान 7 मीटर, और इसका मान 149 पर अंडर रूट कितना हो गया? गुने मीटर। 7 से 7 का कहानी खत्म। जब गुना करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा बाबू? 22√149 मीटर स्क्वायर। मिलाकर ऑप्शन देखिए और हमें बताइए कौन सा कौन सा कौन सा सी। समझ में आ गया आप लोग के? यहाँ पर ये कहां पर कौन सा आंसर होगा? जो क्या बोला था? 10 मीटर ऊंचे शंक्वाकार तंबू के आधार की परिधि कितना है? 44 मीटर है। तो शंकु के ऐसी क्या लिखल है? इस तंबू को बनवाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल क्या होगा? तो क्या निकल कर आया बाबू? 22 अंडर रूट कितना है? 149 मीटर स्क्वायर आया है। बोलिए कौन दिक्कत है यहाँ पर? ही समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं अगला नंबर क्वेश्चन, कैमा 3 नंबर पर। ठीक है बाबू, चलिए आगे देखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 3 नंबर। 3 नंबर में क्या है? जितना भी क्वेश्चन आ रहा है सब जरा सा हैवी हैवी क्वेश्चन लग रहा है, देखे में अलग अलग तरीका से लग रहा है। चलिए आप देखते हैं। एक लंबवृत्तीय
एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या, शंकु के आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। क्या है मेरे दोस्त? 14 सेंटीमीटर है। और तिरछी नजरिया वाला ऊंचाई, मतलब कि तिरछी ऊंचाई कितना दिया हुआ है मेरे बाबू? यहाँ पर 15 मीटर। कितना दिल है तिरछी नजरिया? कितना दिल है? 15 मीटर, सॉरी सेंटीमीटर में है बाबू, तो भी सेंटीमीटर में लिख देते हैं। है तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? ऑप्शन में आते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1276 सेंटीमीटर स्क्वायर, बी में 1250 सेंटीमीटर स्क्वायर, सी में आपका 1286 सेंटीमीटर स्क्वायर, डी में आते हैं 1380 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है मेरे बाबू, क्वेश्चन क्या है? कहता है इसमें कि एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की परिधि क्या है, सॉरी त्रिज्या कितना दिल है? 14 सेंटीमीटर है और तिरछी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है मेरे भाई। तो यहां देख लो क्या दिया हुआ है। तो शंकु की त्रिज्या, शंकु के आधार की त्रिज्या क्या दिया हुआ है? तो यहां पर देल है मेरे बाबू 14 सेंटीमीटर, मतलब कि आर बराबर 14 सेंटीमीटर। और यहां पर तिरछी ऊंचाई, मतलब कि जो तिरछे नजर से देख रहे हैं उसको बोलते हैं तिरछी ऊंचाई, मतलब एल बराबर आपका कितना बाबू? तो 15 सेंटीमीटर। एल बराबर कितना है? 15 सेंटीमीटर। तो निकालना है क्या? शंकु के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। शंकु का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। पाई का मान 22/7, आर का मान 14 सेंटीमीटर मेरे भाई, और एल का मान 15 सेंटीमीटर प्लस 14 सेंटीमीटर। जब यहां पर क्या करूंगा, कट करेंगे तो कितना बार में? 2 बार में। 22 दूनी कितना होता है? तो 44 होता है। कितना होता है? 44 होता है। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 29 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी 29 सेंटीमीटर। अब ये बताओ कि इसका आंसर कितना आने वाला है? 9 चको 36, 9 चको 36 और 8 44 और 3 कितना हो जाएगा? 47 के साथ हाथ में बचा 4, 4 दूनी 8 और 3 कितना हो जाएगा? 4 कितना हो जाएगा? 12 ना। तो कितना आ जाएगा? 1276 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहां पर ऑप्शन में चेक करने वाले हैं, ए होगा, बी होगा, सी होगा, कौन वाला होगा? बस क्लियर, समझ में आ गया आप लोग को? एकदम सिंपल सा था, ये पढ़ाया हुआ है आप लोग को। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर कहां? 4 नंबर पर। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन अच्छा से समझ में आ रहा हो तो एक लाइक बटन को थोड़ा सा आराम से दबा दीजिए ताकि वो पसंद हो जाए। कैसे बोलते हैं हम लोग? जरा पसंद कर लिया जाए आपको वीडियो अगर समझ में आ रहा है तो। चलिए अब आगे थोड़ा सा बढ़ लेते हैं। ठीक है, कैमा नंबर? कैमा नंबर मेरे भाई 4 नंबर। ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं, किसी शंकु की ऊंचाई, किसी शंकु की ऊंचाई, किसी शंकु की ऊंचाई और आधार की त्रिज्या, और आधार की त्रिज्या दोनों को 100% बढ़ा दिया जाए। क्या कर दिया जाए? 100% बढ़ा दिया जाए तो शंकु के आयतन, शंकु का आयतन कितना गुना बढ़ जाएगा? है ना भाई? पहला में 2 गुना,
बी में 3 गुना, सी में 6 गुना और डी में 8 गुना। ठीक है ना बाबू, ये लिख दिए हैं। कहता है यदि किसी शंकु में त्रिज्या और ऊंचाई कितना परसेंट बढ़ा दिया गया है, पूरा पूरी 100, कितना बढ़ा दिया गया है, 100%, 100% बढ़ा दिया गया है, तो बताइए बाबू कि आयतन में कितना गुना वृद्धि हो जाएगा। चलिए हम यहां पर देख लेते हैं। हलवा पूड़ी बांटने का बात है, शॉर्ट ट्रिक से हम बता देंगे, वो तो भाई प्रतिशत निकालने के लिए होता है। तो भाई यहां पर देख लेंगे। अब हल में माना कि शंकु की ऊंचाई, भाई शंकु की ऊंचाई को हम लोग क्या से इंडिकेट करते हैं, क्या से दर्शाते हैं, एच से। एकरा के रुपया देकर फुसलावल जा रहा है, 100% बढ़ावे का रहा है, 100% बढ़ा दिए लो। ठीक है, अब परसेंट का मतलब क्या होता है, 100 बटा में 100, परसेंट का मतलब है ना बटा में 100, तो h प्लस 100 h बटा कितना 100, 100 से 100 का नौकरी लग जाएगा। ठीक है, बचेगा कितना, h प्लस h, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, समझ में तो नहीं आया होगा। आ गया सब लोग को, क्लियर हुआ। कितना बोला, 100% बढ़ाए, तो बटा में परसेंट का मतलब बटा में 100 कट कर दिए, तो h प्लस h कितना हो गया, 2h। अब क्या त्रिज्या, तो एकरो में कितना बोला है, अरे कितना बोला था, एकरो में 100% बोला था, तो कितना है 100 प्लस 100 बटा 100 बटा कितना हो जाएगा 100। बस बस बस, कितना हो जाएगा, कितना प्राप्त हो गया, 2r। त्रिज्या कितना, 2r, ऊंचाई कितना, 2h, त्रिज्या कितना, 2r, ऊंचाई कितना, 2h। बोलो कौन दिक्कत यहां पर किसी को। चलो आगे बढ़ते हैं। तो शंकु का मेरे भाई आयतन क्या होता है, ग्राम में 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो भाई आर को त्रिज्या बोलते हैं, एच को ऊंचाई बोलते हैं। तब यहां पर लिखेंगे 1/3, ये हो जाएगा पाई, 1/3 पाई, और आर के जगह पर क्या रखना है, तो 2r। आर के जगह कितना रखना है, 2r, और एच के जगह कितना रखना है, 2h। ठीक है, अब बताया जाए तो 1/3 ये हो गया पाई, ये हो जाएगा कितना बाबू, 4r स्क्वायर, यहां पर कितना हो जाएगा, 2h। बताओ दो चको 8, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये क्या है, ये क्या है, अरे क्या है, शंकु का वगैरह से कितना गुना हो गया, ये क्या गुना हो गया, क्या गुना हो गया, ऑप्शन कौन वाला, बोले कोई की दिक्कत, समझ में आ गया, क्लियर है। आगे बढ़े, कैमा नंबर 5वां नंबर प्योर। चलते हैं आगे, तो आप लोग दौड़ते भी रहिए, थोड़ा सा अपने दोस्तों लोग थोड़ा भेजते भी रहिए। अब कैमा नंबर पर चलेंगे हम लोग, 5वां नंबर की ओर, है ना। चलते हैं 5वां नंबर। पच्चीस सेंटीमीटर तिर्यक ऊंचाई वाले शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 550 सेंटीमीटर स्क्वायर है। क्या हम पढ़ाए थे पिछले क्वेश्चन में, तो 550 कहीं पर दिखा नहीं था, था ना कहीं पर ही कि नहीं था, होगा ही, चेक कर लीजिएगा। अब उसके बाद है तो शंकु का आयतन निकालना है मेरे भाई। शंकु का क्या आयतन होगा, तो ए में आते हैं 1232 सेंटीमीटर क्यूब, बी में 1332 सेंटीमीटर क्यूब, फिर उसके बाद सी में आते हैं 1322 सेंटीमीटर क्यूब, डी में आते हैं तो कितना हो जाएगा 1222 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन में से देखने में लगता है कौन वाला आंसर होना चाहिए, आए लगता है कि जानल पहचानल ऑप्शन है। ऑप्शन कौन है,
लगता है चिन्हल पहचानल, इसलिए लगता है कि वही होगा, बाकी तो लगता है गड़बड़ काम कर रहा है। ठीक है ना, तो चलिए जरा इसको जरा देखते हैं, क्या तो पहला होगा कि दूसरा होगा। जो क्या है, क्या दिया हुआ है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई दे ले मेरे भाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या दे ले भाई यहाँ पर ही, तो दे ले कितना 25, कितना दे ले बाबू 25 सेंटीमीटर, ये ना बोलते हैं 25, नली में टेलने के बाद कितना हो जाता है 26, ऐसे ना बोलते हैं। तो कितना हो गया, तिर्यक ऊंचाई कितना है 25 सेंटीमीटर, इसको हम लोग क्या से इंडिकेट करते हैं बाबू, एल से। अब क्या है, शंकु की, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, क्या मेरे भाई, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना 550 है ना, 550, इसका फॉर्मूला क्या, क्या पाई आर एल, कितना होता है पाई आर एल 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। पाई का मान 22/7 हुआ है, आर का मान कुछ नहीं, लेकिन एल का मान कितना हो गया बाबू 25 सेंटीमीटर, 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या करना है, 7 ऊपर जाएगा, 25 नीचे आएगा, 22 नीचे आएगा, तो यहां लिखेंगे आर बराबर 550 सेंटीमीटर स्क्वायर गुने 7 बटा 22 गुने 25 सेंटीमीटर। कैसे कट करना है, जरा यहां आराम से देखिए कैसे कैसे कट करेंगे। जो पहले कट करना है, अगर 25 से कट करना चाहते हैं तो एक ही बार में यहां पर कट कर दीजिए, 22 बार में आ जाएगा। कितने बार में कट जाएगा, पूरे 22 बार में कट जाएगा ये। ठीक है, अब 22 से 22 का नौकरी लग जाएगा, तो बाकी कितना बचा 7, तो आर बराबर यहां पर कितना हो गया मेरे भाई 7 आ गया। आपको पता है कि आपका आर कितना है 7 सेंटीमीटर, एल कितना है 25 सेंटीमीटर, और तुमको पता है कि शंकु के आयतन कौची खोजता है, एच ढूंढता है। तो एल आपका मौजूद है, आर आपका मौजूद है, तो एल स्क्वायर का फॉर्मूला यहां पर ही जाए, यहां पर लगा लेंगे एच स्क्वायर बराबर, तो एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। जब यहां पर सॉल्यूशन करोगे तो 25 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, तो एच बराबर यहां पर कितना निकल कर आएगा मेरे भाई, कितना निकल कर आएगा 24 निकल कर आएगा। वहां सॉल्यूशन कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 24 सेंटीमीटर आ जाएगा। कोई दिक्कत, फॉर्मूला क्या लगाना है, किसका फॉर्मूला, शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन का फॉर्मूला होता है, शंकु का आयतन का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई का मान 22/7, आर का मान 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर, एच का मान कितना मेरे भाई 24 सेंटीमीटर। अब क्या करना है, कैलकुलेशन करना है, 1/3 22/7, फिर यहाँ पर 7 सेंटीमीटर गुने 7 सेंटीमीटर गुने 24 सेंटीमीटर, कितना से 7 से 7 का कहानी खत्म। अब इससे इसका कहानी खत्म करेंगे तो कितना बार में, कितना बार में खत्म होगा 12 बार में। तो यहाँ पर कितना है 22 गुने कितना, गलती है कहा कहीं पर, ठीक है ना, तो कितना बार में कटेगा 8 बार में। बाप रे बाप, इतना एक सूर्य दम, 8 बार में सर, 8 बार में सर, चलो कोई बात नहीं यार। 57 56 सेंटीमीटर क्यों, जब ये दोनों को गुना करेंगे तो लगता है ये वाला आंसर आएगा, क्या कौन लाएगा 1232। ठीक है, कौन दिक्कत, किसी को समझ में आ रहा है क्वेश्चन अच्छा से, कहीं पे कोई प्रॉब्लम, यहाँ पर ही 5वां नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब आते हैं कहाँ 6ठा नंबर पर। अगर आपको ये समझ में आ रहा हो तो आराम से बनाइएगा। अगर आपको नया नया क्वेश्चन अगर पूछना चाहते हैं तो आप भी ऑनलाइन जो पढ़ रहे हैं वो पूछ सकते हैं क्वेश्चन। चलिए अब यहां पर देखिए, क्वेश्चन क्या में हो जाएगा, अब 6 नंबर हो जाएगा ना। सिक्स नंबर, एक लंबवृत्तीय शंकु की तिरछी ऊंचाई, एक लंबवृत्तीय शंकु की तिरछी ऊंचाई 10 मीटर है।
और इसकी ऊंचाई 8 मीटर है। ठीक है, क्या है मेरे भाई? एक लंबवृत्तीय शंकु की तिरछी ऊंचाई 10 मीटर और ऊंचाई कितना है? 8 मीटर है। तो इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाले। वक्र पृष्ठ का क्या निकालना है? क्षेत्रफल। चलिए ए में आता हूं मेरे भाई, कितना है? 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। बी में आते हैं 100 पाई, कितना बाबू? 100 पाई। 80 में कितना हो जाएगा? 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। डी में आपका कितना है बाबू? 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना? चलिए अब यहां पर देखिए, समझिए, सुनिए, देखिए यहां पर कितना लिखा हुआ है? लंबवृत्तीय शंकु की तिरछी ऊंचाई, ये वाला तिरछी ऊंचाई कितना? तो एल बराबर 10 मीटर और एच बराबर 8 मीटर। एक बात बोलते हैं बाबू, शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। क्या भाई नहीं पढ़े हो पाई आर एल? आपका एल मौजूद है और एच मौजूद है, कौन मिसिंग है? कौन घट गया? आर निकालने के लिए क्या लगाना पड़ता है? क्या लगाना? फॉर्मूला, वो तो हम ही जाना फॉर्मूला लगाना पड़ता है, मगर फॉर्मूला क्या होता है? तो एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। तो एल का मान 10 पर स्क्वायर, इसका 8 पर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर 100 माइनस कितना हो जाएगा? 64। तो बाबू घटावा कितना हो जाएगा? 36। तो आर बराबर कितना हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर। आर बराबर कितना हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर। ठीक है, आर बराबर कितना हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर। अब यहां पर कितना है? पाई आर एल। क्या है फॉर्मूला? पाई आर एल। किसका है फॉर्मूला पाई आर एल? किसका? किसका? शंकु का ना भाई। तो लिखेंगे यहां पर ही, शंकु का वक्र पृष्ठ है भाई, क्या है? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है पाई आर एल। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है? पाई आर एल। तो पाई आर एल का यहाँ पर पाई को पाई रहने दिया जाए। आर का मान कितना है मेरे भाई? तो 6 सेंटीमीटर। एल का मान कितना है मेरे दोस्त? यहाँ पर कने 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 ढूंढेंगे यहाँ पर ही, तो 10 सेंटीमीटर है। तो गुना करेंगे तो 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब तुम ही लोग एक में ऑप्शन में अगर ढूंढेगा तो लगता है आपको शायद लगा नहीं मिलेगा, मिल गया लगता ना? समझ में आया आप लोग को? कोई दिक्कत नहीं ना हो रहा है समझने में? तब आगे बढ़े 7वां नंबर की ओर हम लोग दौड़ लगाते हैं। अब 7वां नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन की ओर भागे ना। चलिए अब यहां पर ध्यान से देखिएगा, कहीं पर भी दिक्कत लगे समझने में तो आप हमसे दम बेझिझक सवाल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। जो बच्चे ऑफलाइन पढ़ रहे हो या ऑनलाइन पढ़ रहे हो, ऑनलाइन पढ़ेंगे तो मैसेज कर कर, कमेंट कर कर पूछ सकते हैं। जो ऑफलाइन पढ़ रहे हैं तो गला फाड़ कर बोल सकते हैं मेरे सामने। ठीक है, चलिए अब आगे आते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। कहता है क्या? अरे क्या भाई, कुछ तो कहवे करेगा ना, कुछ ना कुछ। दो शंकु है, दो शंकुओं, क्या भाई? दो शंकुओं की ऊंचाइयां, दो शंकुओं की क्या है? ऊंचाइयां। कितना दे रहे? ऊंचाइयों का अनुपात, ऊंचाइयों का अनुपात कितना है? 1:3 है। ठीक है, एवं आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्याओं का अनुपात, आधार की त्रिज्याओं का अनुपात 3:1 है। कितना बाबू? 3:1 है। उनके आयतनों का अनुपात निकाले। किनके आयतनों का अनुपात निकाले कह रहा था? शंकु का बात चर्चा करेगा। चलिए ए में आते हैं। ए में क्या है? 1:3, फिर उसके बाद 3:1। सी में है 1:4। डी में आते हैं, कितना हो जाएगा? 3:4। चलिए कहा क्वेश्चन क्या यहां समझेंगे। दो शंकु है, दो शंकु है जिसका ऊंचाइयों का अनुपात कितना है?
1:3 है, ठीक है। और त्रिज्याओं का अनुपात 3:1 है। एकरा में 1:3, एकरा में कितना है 3:1 है। तो आयतनों का अनुपात तो दुगुना आ गया बाबू। चलिए यहां पर देखेंगे, माना कि पहली शंकु की ऊंचाई कितना मेरे भाई, कितना, मात्र, अरे भाई 1 है तो 1h लिख देते हैं, चलेगा, कोई दिक्कत किसी को है। अब यहां पर ही इसकी त्रिज्या के बात करेगा तो त्रिज्या कितना है, यहां पर ही है 3 है, तो कितना हो जाएगा 3r। तो पहले शंकु की त्रिज्या कितना आ गया बाबू 3r, और ऊंचाई कितना है 1h। अब आगे दूसरी शंकु की ऊंचाई जो है यहां पर कितना है, तो भाई 3h हो जाएगा। और दूसरी शंकु की त्रिज्या कितना हो जाएगा, त्रिज्या कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो कितना 1r। निकालना क्या है, आयतन निकालना है। आयतन निकालने के बाद अनुपात करना है, फिर देखना है कि आंसर आया या फिर नहीं आया। नहीं आया तो फिर से सॉल्यूशन करल जाएगा। तो लिखेंगे यहां पर पहली शंकु का आयतन 1/3 पाई, आर के जगह पर क्या रखेंगे 3r का स्क्वायर, एच के जगह पर कितना 1h। ये पहली शंकु का क्या निकल कर आया, आयतन। फिर उसके बाद दूसरी शंकु का आयतन, तो दूसरी शंकु का आयतन 1/3 पाई, आर के जगह पर कितना बाबू, तो 1r स्क्वायर। एच के जगह पर कितना हो जाएगा बाबू, एच के जगह पर ही तो 3h। क्या कहता है, अनुपात देने के लिए यहां पर लिखेंगे अनुपात, दोनों आयतन है ना, पहली शंकु का आयतन और दूसरी शंकु का आयतन। तो कितना 1/3 पाई, एच का इसका कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9r स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा 1h, बटा में आइए 1/3 पाई, यहां पर कितना हो जाएगा तो 1r स्क्वायर, यहां पर कितना हो जाएगा 3h। चलो बाबू जैसे जैसे कटेगा वैसे वैसे काटना है। 3 से 3 का कहानी खत्म, यहां 3 से काटेंगे 3 बार में 9 कटेगा। पाई से पाई का कहानी खत्म, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर का कहानी खत्म, एच से एच का कहानी खत्म। ऊपरे बचा 3 नीचे बचा 1, तो कितना आ गया 3:1। बाबू रे मिला के देखो तो आंसर कौन वाला है, अरे कौन वाला आंसर दिख रहा है तुमको, बी का नहीं दिख गया। बोलिए कौन दिक्कत किसी को, समझ में पूरी तरह से आया। ये 7 क्वेश्चन। अब उसके बाद 8वां एक क्वेश्चन आप लोग के लिए छोड़ देते हैं, जो घर से बना कर लाइएगा, वो होमवर्क के तौर पर रहेगा, ठीक है ना। चलिए चलते हैं, उस क्वेश्चन को हम लिख देते हैं आपके सामने बोर्ड पर। जरूरी भी है कि आप लोग भी एक आध क्वेश्चन जरा सॉल्व कीजिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, तो ज्यादा अच्छा लगेगा। आठवां नंबर, 2 शंकु है जिनमें 2 गो शंकु है जिनमें एक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दूसरे का दुगना है। दूसरे का क्या है बाबू, दुगना है। दूसरे की तिरछी ऊंचाई, दूसरे की तिरछी ऊंचाई पहले के दुगनी है। उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करें। उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करें, है ना मेरे भाई। क्वेश्चन देख लो, इसका ऑप्शन में 1:4, बी में 4:1, सी में 2:3 और डी में आपका हो जाएगा जाकर 1:2। क्वेश्चन क्या बोलता है, कहता है कि 2 शंकु है, एक शंकु का वक्र पृष्ठ
दूसरे शंकु के वक्र पृष्ठ का कितना है? कितना है? 2 गुना है। पहले का कितना गुना दूसर का से? 2 गुना है। ठीक है। और दूसरी की तिरछी ऊंचाई पहल का कितना गुना है? तो 2 गुनी है। पहल का से ई वाला दूसर का जो तिरछी ऊंचाई है वो 2 गुना है। तो आप इसको क्वेश्चन को थोड़ा समझिएगा, थोड़ा दिमाग लगाइएगा, उसके बाद यहाँ पर आंसर आ जाएगा। कौन दिक्कत यहाँ पर किसी को समझ में पूरी तरह से आया? अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों लोगों के पास शेयर कर दीजिएगा। जो नए बच्चे जुटे हैं चैनल से वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसका अगला पार्ट जो आपको है वो आपके सामने हम लाए तो आपको तुरंत आपके सामने आ जाए। और आप सभी को अंत में वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद भी अगला क्वेश्चन जो आएगा, क्वेश्चन बहुत मजेदार क्वेश्चन लाएंगे। आपको हम कहे हैं कि 15 पार्ट पढ़ाएंगे, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको पढ़ने में बहुत मजा आए। ठीक है। आप सभी को एक बार फिर से वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।